हेलो डियर स्टूडेंट्स। इस छोटे से वीडियो में या जो भी जितने टाइम का बने हम इसमें फ्लोटेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लास 9th फ्लोटेशन हम ग्रेविटेशन के बाद पढ़ते हैं और सीबीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग फ्लोटेशन हटा दिया है, बट मेरा मन किया यूं ही अपलोड करने का तो मैंने कर दिया। अब ये डिपेंड करता है बच्चे पे कि अगर वो इंटरेस्टेड है तो वो इस वीडियो के थ्रू जा सकता है और जो भी फ्लोटेशन के कंसेप्ट हैं, बुयांसी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, वो उसको समझ सकता है और अप्लाई कर सकता है अगर कहीं क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो। यह सीखने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारे साथ लाइफ साइकिल में होता है, हम उन चीज़ों को देखते हैं तो सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है। ग्रेविटेशन के बाद ऐसे इसको पढ़ा करते थे, बट पिछले 2 सालों से 2 सेशन से इसे हटा दिया गया है। अब ये दुख है या क्या है ये कह नहीं सकते हैं कुछ। फ्लोटेशन, इसमें सबसे पहले हम जो टॉपिक पढ़ते हैं वो हमारा होता है थ्रस्ट। सबसे पहला टॉपिक जो हम इस चैप्टर में या इस टॉपिक के अंदर पढ़ते हैं, सब टॉपिक आता है, वो थ्रस्ट है। तो बेसिकली हम थ्रस्ट को कैसे डिफाइन करते हैं, क्या लिखते हैं, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो लिखा जाता है परपेंडिकुलर फोर्स, परपेंडिकुलर और नॉर्मल, परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस, जिसे हम थ्रस्ट बोलते हैं। अब ये पहले हम पढ़ते हैं, हम इसी को जो हमारा फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन है उसमें हम पढ़ा करते हैं कि अगर किसी टेबल पे अगर हम कोई बुक रख देते हैं तो वो बुक डाउनवर्ड फोर्स लगाएगी जो कि mg के बराबर होगा, और इसके थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इसको बैलेंस करने के लिए जो अपवर्ड फोर्स लगता है डेट इज नॉर्मल और रिएक्शन फोर्स, जिसे हम पढ़ते हैं। बिल्कुल वैसे ही, बस हम टर्मिनोलॉजी फ्लूइड में आ गए हैं तो हम उसको थ्रस्ट बता रहे हैं कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन दी सरफेस। अगर किसी सरफेस पे परपेंडिकुलर फोर्स लगता है तो हम उस फोर्स को थ्रस्ट नाम दिए हैं। और थ्रस्ट जो होता है वेट के बराबर होता है, और वेट हम पढ़े हैं कि ये वेट जो होता है ये हमारा mg के बराबर होता है। वेट जो होता है हमारा mg के बराबर होता है, ठीक। और हमें पता है कि जो mg होता है बेसिकली वो नॉर्मल फोर्स ही होता है। अब यहाँ पे अगर कनेक्ट करना चाहो तो mg भी ग्रेविटी है, यू कैन से डैट mg इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। ओके, तो थ्रस्ट में हमने बस इतनी सी ध्यान रखनी है बात को कि परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। अगर फोर्स परपेंडिकुलर लगता है तो हम उसको थ्रस्ट बोल सकते हैं, ठीक, या बोलेंगे। ओके, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखो, बस एक चीज़ यहाँ से सीखने को मिला कि थ्रस्ट इक्वल टू वेट इक्वल टू mg। अगर अपन इसकी यूनिट की बात करें तो थ्रस्ट जो है फोर्स है, वेट है। वेट की यूनिट क्या होती है? वेट की यूनिट या SI यूनिट न्यूटन। वेट की यूनिट न्यूटन होती है, पहले भी होती थी, अब भी वही होगी। इसमें कोई तकलीफ वाली बात होनी भी नहीं चाहिए, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा टॉपिक के अंदर। एक चीज बस सीखे हैं थ्रस्ट, तो वो क्या होता है? परपेंडिकुलर और नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस। अब एक छोटा सा चीज देखते हैं, हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं कि मैटर जो होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैस होते हैं, ठीक। तो सॉलिड वो होता है जिसका शेप और साइज इजीली चेंज ना किया जा सके, वो रिजिड होता है। उसकी प्रॉपर्टी मतलब कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी जो भी होती है, डेफिनेट शेप एंड साइज। फ्लूइड पढ़ते हैं, लिक्विड के अंदर फ्लूइड आता है। तो हम एक फ्लूइड लेके चलते हैं कि फ्लूइड को डिफाइन कैसे करते हैं, तो बोलते हैं इट इज द सब्सटेंस हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो।
सबस्टेंस हैविंग टेंडेंसी टू फ्लो। अगर किसी सबस्टेंस में बहने की प्रक्रिया है, अगर वो बह सकता है तो हम उसको कहते हैं कि वो हमारा फ्लूइड कहलाता है। तो फ्लूइड बेसिकली लिक्विड होते हैं। लिक्विड में आप एग्जाम्पल ले सकते हो वाटर, H2O, ऑयल भी एग्जाम्पल ले सकते हो, क्योंकि घी भी ले सकते हो अगर वो थोड़ा सा फ्लूइड, मतलब उसकी बॉन्डिंग जो है वो टेम्परेचर थोड़ा सही हो ताकि वो ठंडा ना रहे, नहीं तो वो जम जाता है, हमें पता है। तो घी भी आता है जो हमारा फ्लूइड के अंदर आता है। ये सारे फ्लूइड के एग्जाम्पल हैं। गैस भी होते हैं जो फ्लूइड होते हैं, क्योंकि गैस भी बहते हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर। ठीक, काफ़ी सारी चीज़ें इसमें मैटर करती हैं जो फर्स्ट चैप्टर में हम पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, वो सारी चीज़ें तो हमें उतना नहीं जाना है। अभी हमने बस थ्रस्ट पढ़ा, थ्रस्ट के बाद फ्लूइड पढ़ा कि फ्लूइड वो सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंदर बहने की टेंडेंसी होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, उन्हें हम फ्लूइड कहते हैं। अब इसके बाद हम आ जाते हैं प्रेशर पे। तो ये प्रेशर जो है मेंटल प्रेशर नहीं है। प्रेशर को P से डिनोट करते हैं, ठीक है। इसको कहते हैं डिफिनेशन में, इसको थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया। थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, ठीक है। तो अगर हमें प्रेशर का फॉर्मूला बनाना होगा तो प्रेशर इक्वल टू होगा थ्रस्ट अपॉन एरिया। अभी हम पढ़ के आए हैं कि थ्रस्ट की यूनिट होती है न्यूटन, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर। तो इसकी यूनिट हो जाएगी हमारी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो कि जो थ्रस्ट है वो हमारा क्या आया, नॉर्मल और परपेंडिकुलर फोर्स, जो कि mg के बराबर होता है। अब पहली बात आएगी कि सर ये वेक्टर है कि स्केलर है। तो हमें दिख रहा है कि थ्रस्ट जो है फोर्स है। अगर फोर्स है तो हमें पता है कि फोर्स जो होता है वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक। अब यहाँ पे वेक्टर कहने का मतलब है कि हम बात करेंगे तो परपेंडिकुलर फोर्स की। अब जैसे परपेंडिकुलर फोर्स का मतलब क्या आ गया कि हमने इसमें डायरेक्शन इंक्लूड कर दिया मैग्नीट्यूड के साथ। जैसे मैं इस पे बोर्ड पे ऐसे करूं, इसको प्रेस करूं, तो मैं इस बोर्ड पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा हूं, और किधर लगा रहा हूं तो इनसाइड बोर्ड की तरफ लगा रहा हूं। तो ये हमारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। यूनिट आपको दिख रही है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा चेंज किया जाए तो P इक्वल टू m इंटू जी अपॉन ए एरिया ए, ठीक है। P इक्वल टू m इंटू जी अपॉन ए, या और P इक्वल टू एफ अपॉन ए बोल सकते हैं आप, क्योंकि थ्रस्ट क्या है, हमारा फोर्स है, ठीक है। तो बेसिकली हम डेफिनेशन में यूज करते हैं थ्रस्ट, वो एक टर्म यूज करते हैं। हम फोर्स भी लिख सकते हैं कि फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, बट उससे बेटर होता है कि हम थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया लिखें, तो वो ज़्यादा क्लेरिफाई करता है कि जैसे ही हम थ्रस्ट बताते हैं तो हमारे माइंड में वो चीज़ आ जाती है कि परपेंडिकुलर फोर्स, ठीक है। अब यहाँ से इसकी SI यूनिट दिख रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसको बोलते हैं कि प्रेशर की यूनिट हम पास्कल लिखते हैं। प्रेशर की यूनिट जो होता है पास्कल लिखते हैं, ठीक। अब कोई रिलेशन कि सर पास्कल में और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, तो 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल, ये याद रखना है। और उसके बाद एक और यूनिट होती है, वो बार होती है। तो हम कहते हैं कि 1 पास्कल इक्वल टू 10 की पावर 5 बार। 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 1 पास्कल एंड 1 पास्कल इक्वल टू 10 की पावर 5 बार। तो आप यहाँ से ये दिख रहे हो कि 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 की पावर 5 बार।
मिली बार भी हो जाता है, तो हम मिली पढ़ते हैं मतलब 10⁻³ तो अगर मिली बार में चले जाएंगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 10⁻²। 1 पास्कल इक्वल टू 10⁻² मिली बार। ठीक, मिली मतलब क्या होता है 10⁻³ तो उसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, SI यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल भी लिखते हैं। मैक्सिमम टाइम आपको पास्कल दिखेगा, तो बस ये याद रखना है कि 1 पास्कल इक्वल टू 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, 1 पास्कल इक्वल टू 10⁵ बार होता है। तो यू कैन कन्वर्ट, अगर आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिखे हो तो भी सही है, अगर आप पास्कल लिखे हो तो भी सही है। अगर बार में जाना है तो आपको 10⁵ लिखना पड़ेगा, तब जाके आप बोलोगे कि हाँ भाई मेरे को बार में लिखना था, मैंने बार में लिखा है। ठीक है, अब उसके बाद एक छोटी सी चीज़ यहाँ पे देखते हैं, मुझे लगता है कि हटा देना चाहिए। अगर आपको लिखना होगा तो आप वीडियो पॉज करके लिख सकते हो। ओके, अब देखो थोड़ी सी चीज़ कि हमारे पास प्रेशर इक्वल टू आया, तो प्रेशर जो है वेक्टर क्वांटिटी है, P इक्वल टू आया फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, P इक्वल टू M इंटू G अपॉन एरिया, बट हमें पता है V नहीं पता है तब भी जान जाओ, वी नो डैट डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये हम पढ़ते हैं, पढ़ाया जाता है बचपन से, नहीं तो मैथ्स में भी आपने पढ़ा होगा कि डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो इसको सिंबल होता है इसका रो, डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू क्या आ गया रो इंटू वी आया। यानी कि अगर हम इसकी शिफ्टिंग कर दें, दिस इम्प्लाइज P इक्वल टू रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। प्रेशर इक्वल टू आ गया रो इंटू वी इंटू जी अपॉन ए। ठीक, अब एक और शिफ्टिंग मारते हैं यहाँ पे, एक शिफ्टिंग ये मारे हैं, ठीक, और एक और मारते हैं कि वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट। पहली शिफ्टिंग मारे हैं ये, दूसरी शिफ्टिंग ये, वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इंटू हाइट। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा P इक्वल टू रो इंटू एरिया इंटू हाइट इंटू जी अपॉन ए। तो यहाँ से ए कट गया, P इक्वल टू रो जी एच डैट इज डेंसिटी इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इंटू हाइट। प्रेशर का फॉर्मूला एक आया। तो ये हम तब अप्लाई करते हैं जब हमें डेंसिटी पता होती है और किस हाइट पे पहुँचे हैं या ऑब्जेक्ट पहुँचा है वो हमें पता होता है, तो हम ये निकालते हैं कि उस ऑब्जेक्ट ने या फ्लूइड ने उस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट किया है। ठीक, प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, सिंपल, बहुत सिंपल है, बस शिफ्टिंग मारना है। प्रैक्टिस डिपेंड करती है कि आप कितना शिफ्टिंग इजीली मार सकते हो। ठीक है, अब ये सारी एप्लीकेशन की चीज़ें हैं कि हम प्रेशर से सीधे सीधे आया कि P इक्वल टू एफ अपॉन ए, और एक आया P इक्वल टू रो जी एच। ये हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास डेंसिटी पता होता है, जी तो वैसे पता ही है, एच पता होता है। ठीक, यहाँ पे हमें पता चला कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स, और एक चीज़ पता चला कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत सारी चीज़ों पे लगता है कि हमें अगर प्रेशर कम करना है तो हम एरिया को बढ़ा देंगे। और ये एग्जांपल आप बहुत सारे एग्जांपल सोच सकते हो कि जो हम बैग लेते हैं स्कूल बैग, उसका जो ये बेल्ट होता है उसकी एरिया ज़्यादा होती है ताकि जो लोड रहेगा डैट इज उसकी वजह से जो फोर्स बनता है तो वो ज़्यादा प्रेशर ना क्रिएट करे। अगर वही हमारा थोड़ा पतला सा वायर हो तो वो कट कर सकता है। इन सारी चीज़ों के लिए अब एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है, जो इफेक्ट ऑफ फोर्स होता है ये मेजर होता है हमारा प्रेशर से।
इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है ये हमारा मेजर होता है प्रेशर से। हमें कैसे पता चलेगा कि हमने जो फोर्स लगाया है उसका इफेक्ट क्या है? तो हम डिसाइड करता है हमारा प्रेशर। अगर ज़्यादा प्रेशर पड़ती है तो हम कहते हैं कि भाई हमने फोर्स ज़्यादा लगाया है। ये होता है नॉर्मली भी, मेंटली यू कैन कनेक्ट इट कि अगर हम फोर्स ज़्यादा लगा देते हैं, किसी बंदे को ज़्यादा परेशान करते हैं तो वो टेंशन में आ जाता है, उसके मेंटल प्रेशर बढ़ जाते हैं। तो ये मेजर करता है हमारा फोर्स कि हमने उसको कितना टॉर्चर किया है। ठीक है, तो ये कॉमन सी चीज़ है, फिजिक्स सब जगह लग जाती है, लगाने वाले के ऊपर है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ फोर्स जो होता है हमारा मेजर होता है प्रेशर से, कि हम फोर्स को कितना लगा है ये कैसे मेजर कर सकते हैं, तो हमारा वो है प्रेशर। ठीक है, अब आता है, अब हम डिस्कस करेंगे बॉयंसी। BUOYANC भाई, बॉयंसी जो है नैन्सी का बड़ा भाई है। ठीक है, नैन्सी एक लड़की का नाम है, अगर मन करे तो लड़के का रख सकते हो, हमें कोई ऐतराज नहीं है। बॉयंसी जो है नैन्सी का बड़ा भाई है। ठीक है, अब इसमें हम क्या पढ़ते हैं, तो ये कहते हैं कि बॉयंसी जो एक फिनोमेना है। अब बेसिकली क्या होता है कि बच्चे तो हम भी थे, अब थोड़े बड़े हो गए हैं, थोड़े अभी भी बच्चे ही हैं। तो जब हम देखते हैं कि अगर हम कोई चीज़ लेते हैं, जैसे प्लास्टिक का बॉटल, कोल्ड ड्रिंक वाला या व्हाटएवर XYZ कुछ भी ले लो, तो जब हम उसको पानी में डालते हैं तो नीचे जाता नहीं है। नीचे नहीं जाता है तो हम उसको पुश करते हैं, उसको ज़बरदस्ती बोलते हैं भाई तू अंदर जा, तेरे को जाना पड़ेगा, तो अब भी वो नहीं जाता है, वो चाहता है कि मैं ऊपर आ जाऊं। ऐसा एक्सपीरियंस हुआ होगा आपके साथ, उम्मीद करता हूं ऐसा। अगर नहीं हुआ है तो आपने अपनी ज़िंदगी नहीं जी है। आप जाइए, बाल्टी में पानी भरिए, बॉकेट, और उसमें डब्बा लीजिए और उसको देखिए अंदर भेज के कि क्या होता है उसके साथ, आपको कैसा महसूस होता है, फिर बताइएगा अपने आप को, हमें नहीं। ठीक है, तो जब हम किसी चीज़ को, किसी सॉलिड बॉडी को या कोई भी चीज़, अभी उसको कोरिलेट करेंगे, जब हम उसको पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसा लगता है कि पानी जो है, फ्लूइड जो है, वो हम पे फोर्स लगा रही है। एक चीज़ यहाँ पे आती है पास्कल लॉ, जो कि आपको 11th में पढ़ाया जाएगा कि किसी पॉइंट पे फ्लूइड जो होता है इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करता है हर डायरेक्शन में। जैसे ये फिनोमेना लगता है हमारा, बहुत बेसिक है, इसको 11th में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा पास्कल लॉ की। प्रेशर एट, अगर 3 पॉइंट कंसीडर करें, फ्लूइड है तो इधर प्रेशर 3 डायरेक्शन अगर को ले, इधर प्रेशर, इधर सारे प्रेशर इक्वल होंगे, ऐसा पास्कल लॉ में सिखाया जाता है, डेरिवेशन भी कराया जाता है उसका। तो बॉयंसी एक फिनोमेना है कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है। आपको नहीं, सॉरी, जो ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर भेजना चाहती है कि ये पानी जो है ये मेरा साम्राज्य है, ये पानी छोड़ के तुम्हें जाना पड़ेगा। तो उस फोर्स को हम बोलते हैं बॉयंट फोर्स, और उस फिनोमेना को हम बोलते हैं बॉयंसी। दैट इज लिक्विड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अपवर्ड फोर्स, दैट इज नोन एज बॉयंसी। वो फिनोमेना होता है, और जो फोर्स होता है उसको बॉयंट फोर्स बोलते हैं या अपथ्रस्ट बोलते हैं। अब देखो, थ्रस्ट हमने क्या पढ़ा, परपेंडिकुलर फोर्स। थ्रस्ट हमने पढ़ा परपेंडिकुलर फोर्स, अब उसके पहले लगा दो अपथ्रस्ट। ठीक, तो वो हमारा अपथ्रस्ट बोलो, और BUOYNT बॉयंट फोर्स। तो ये बेसिकली क्या है कि हमारे पास कोई भी फ्लूइड है, ये फ्लूइड है, और हमने इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट डाला। एक्चुअली मैक्सिमम टाइम होता है 2/3 वॉल्यूम जो होता है ऑब्जेक्ट का, वॉल्यूम 2/3 वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट, ये फ्लूइड में इमर्स कर जाता है। ठीक है, तो हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने फ्लूइड में डाला, किसी लिक्विड में डाला, तो ये अगर इसके पास मास है तो ये बोलेगा मैनू नीचे जाना है, mg फोर्स लगाएगा। लेकिन ये पानी बोलेगा ये तो मेरी दुनिया है, पानी की दुनिया में स्वागत है,
तुम नीचे कैसे जा सकते हो, तुम्हें मैं ऊपर भेज के रहूँगा। फिर भी जो ताकतवर होता है जीत जाता है, यही होता है सबके साथ। तो ये फ्लूइड जो होगा इसको ऊपर भेजेगा कि भाई तुम जाओ अपने घर, मुझे कोई प्रॉब्लम है, आप मेरे घर नहीं रह सकते हो। तो ये क्या करेगा कि अपवर्ड फोर्स लगाएगा। अब अपवर्ड फोर्स लगाएगा यानी कि जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, उसने एक फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में। जो फ्लूइड है वो या लिक्विड, उसने ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में, तो उसी फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आती है कि पत्थर को उसकी हायर डेंसिटी ने डुबोया, पानी में कहाँ दम था। ये कहानी आएगी कि पत्थर या कील जो होता है डूब क्यों जाता है, क्यों डूब जाता है, क्यों होता है उसके साथ, तो उसकी करतूतें हैं, उसको देखेंगे। अभी हमें बस इतना देखना है कि बॉयंट फोर्स क्या होता है। तो जो भी फ्लूइड हमने लिया है, जो भी लिक्विड हमने लिया है, उसने ऑब्जेक्ट पे ऊपर की तरफ फोर्स लगाया है। वो कहता है कि मैं नीचे फोर्स लगाऊंगा, तो इसको बैलेंस करने के लिए, बैलेंस नहीं कह सकते हो क्योंकि बैलेंस मतलब ज़्यादा कम हो जाएगा, चलो ठीक है। तो mg फोर्स नीचे लगा तो उसको ऊपर लगाना पड़ता है फोर्स, ठीक है। तो वो बॉयंट फोर्स कहलाता है। फ्लूइड और लिक्विड अप्लाइड फोर्स, अपवर्ड फोर्स, ठीक। जो भी फ्लूइड और लिक्विड होता है जिसमें ऑब्जेक्ट इमर्स होते हैं, वो अपवर्ड फोर्स लगाते हैं उस ऑब्जेक्ट पे, तो उस फोर्स को हम बोलते हैं अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स। ठीक है। मुझे नहीं लग रहा है कि लिखाना पड़ेगा, फिर भी लिखना है तो क्या लिखेंगे? द फोर्स अप्लाइड बाय फ्लूइड ऑन ऑब्जेक्ट in upward direction is known as upthrust or buoyant force, or the process which is responsible for liquid, the liquid which is responsible for buoyant force or upthrust is known as buoyancy। तो buoyancy क्या होता है? ये एक फिनोमेना है जिसकी वजह से अपथ्रस्ट जनरेट होता है। बॉयंसी क्या है कि ये सॉरी, अरे क्या बात है, इतनी गलती कैसे हो सकती है कि, ठीक। बॉयंसी क्या करता है? तो ये रिस्पॉन्सिबल होता है अपथ्रस्ट के लिए। ये फिनोमेना है, ये प्रोसेस है जिससे अपथ्रस्ट जनरेट होता है, हम उसको बॉयंसी कहते हैं। ठीक है। तो अभी तक मैंने छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस की कि थ्रस्ट क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया कि प्रेशर क्या होता है, प्रेशर की यूनिट क्या होती है, फिर हमने पढ़ा बॉयंसी क्या होती है। तो पहले आया बॉयंट फोर्स या थ्रस्ट, अपथ्रस्ट। तो जो भी फ्लूइड है या लिक्विड है वो ऊपर डायरेक्शन में, अपने से अपोजिट डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाता है ताकि वो चला जाए, तो हम उसको कहते हैं कि वो अपथ्रस्ट है। जाता है कि नहीं जाता है तो उसकी कहानी पे डिपेंड करती है कि कौन ज़्यादा ताकतवर है। और इस फेनोमेना को हम बोलते हैं कि जिससे अपथ्रस्ट बनता है उसको बॉयंसी बोलते हैं। ये लिक्विड जो रिस्पॉन्सिबल होती है। अब देखो कि बॉयंसी जो होगी ये किन किन बातों पे डिपेंड करेगी। तो बॉयंसी जो होती है सबसे पहले वेट पे डिपेंड करेगी, जो वेट ऑफ ऑब्जेक्ट है। बॉयंसी जो होगी वेट ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड करेगी, ठीक। अब ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो W इक्वल टू mg होता है। अब W इक्वल टू यहाँ पे यूज कर लो डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास इक्वल टू रो भी जी, ठीक। तो बॉयंसी जो होती है वेट पे डिपेंड करती है, और इनडायरेक्टली हम बोलेंगे कि बॉयंसी जो होती है वो हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट है। वहाँ से ये पता चला कि बॉयंसी जो बी है, या सीधे सीधे बोल दो बॉयंट फोर्स, एक बॉयंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, वॉल्यूम, और एक बॉयंट
फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी है। तो जो ऑब्जेक्ट है उसके वॉल्यूम पे डिपेंड करती है हमारी ये बॉइंट फोर्स, और जो ऑब्जेक्ट है उसके डेंसिटी पे डिपेंड करती है हमारी बॉइंट फोर्स। अगर डेंसिटी ज़्यादा है तो बॉइंट फोर्स ज़्यादा होगा, डेंसिटी कम है तो बॉइंट फोर्स कम होगा। ठीक, ये चीज़ याद रखनी है कि बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, बॉइंट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, ये प्रेशर नहीं है। ठीक है, अब देखो कि कब कब डूब सकता है, कब क्या हो सकता है, किसकी नैया डूबेगी, किसकी क्या होगी। तो दो फैक्टर हैं, टू फैक्टर्स जो ये डिसाइड करते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा कि क्या होगा। अब उन दो फैक्टर में एक आता है हमारा mg, ठीक, और एक होगा हमारा बॉइंट फोर्स। अब देखो ये मत समझ लेना कि mg जो है बॉइंट फोर्स के बराबर है, क्योंकि mg जो है ग्रेविटी है। ठीक, ग्रेविटी है, डेट इज ग्रेविटी ऑफ अर्थ। बॉइंट फोर्स लिक्विड ने, फ्लूइड ने लगाया है उस ऑब्जेक्ट पे, तो ये दोनों अलग है। ठीक, अब कोई ऑब्जेक्ट डूबेगा कि क्या होगा, ये दोनों फैक्टर बताएंगे। तो अगर हमारा वेट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से, अगर हमारा वेट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से, तो जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सिंक कर जाएगा, वो हमारा डूब जाएगा। ठीक, अगर हमारा वेट ऑब्जेक्ट का ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से तो हमारा डूब जाएगा, सिंक कर जाएगा। अगर हमारा वेट कम है बॉइंट फोर्स से तो ये हमारी बॉडी या ऑब्जेक्ट जो भी होगी वो फ्लोट करेगी। और अगर हमारा वेट इक्वल टू है बॉइंट फोर्स तो ये फ्लोट करेगी जस्ट बिलो फ्री सरफेस। जस्ट बिलो फ्री सरफेस। अब फ्री सरफेस क्या होता है, देखो तीनों केस, मैंने एक फ्लूइड बनाया, ठीक, मैंने एक ऑब्जेक्ट लिया जिसका मास m है, तो अगर उसका वेट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से तो वो ऑब्जेक्ट डूब जाएगी कंप्लीटली। लेकिन अगर उसका बॉइंट फोर्स ज़्यादा है और वेट कम है तो वो ऑब्जेक्ट हमारी फ्लोट करेगी। और अगर दोनों इक्वल है तो ऑब्जेक्ट वो यहाँ पे फ्लोट करेगी। इसको बोलते हैं फ्री सरफेस। ये जो सबसे ऊपर वाला सरफेस है इसको हम बोलते हैं फ्री सरफेस। तो अगर हमारा बॉइंट फोर्स बराबर है वेट के तो वो जस्ट फ्री सरफेस के नीचे फ्लोट करती है। अगर बॉइंट फोर्स ज़्यादा है तो वो बाहर फ्री सरफेस के बाहर फ्लोट करेगी, हो सकता है थोड़ा सा पोर्शन इमर्स हो वाटर में या फ्लूइड में जो भी हो। और अगर वेट ज़्यादा है तो वो डूब जाएगी। तो वही बोलते हैं कि डेंसिटी भी डिसाइड करता है कि कौन फ्लोट करेगा कौन नहीं करेगा, क्योंकि आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है तो वो डूब जाती है। ठीक, ऑयल की डेंसिटी कम होती है तो वाटर पे वो फ्लोट करती है। ये सारे एग्जांपल्स आप देखे हो। ठीक है, तो ये याद रखना है कि बॉयंसी में क्या क्या होता है। तो बॉयंसी एक फिनोमेना है जिसकी वजह से एक अपवर्ड फोर्स जनरेट होता है ताकि ऑब्जेक्ट फ्लोट कर सके। ठीक, और उसके बाद हमने देखा कि बॉयंट क्या होता है, तो बॉयंट और ऑफ थ्रस्ट क्या होता है, तो अपवर्ड फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लगता है, जो mg के अगेंस्ट लगता है, हम उसको बॉयंट बोलते हैं। ठीक, उसके बाद हमने देखा कि कौन डूबेगा कौन तैरेगा। तो यहाँ पे दो फैक्टर आया, एक वेट डेट इज mg डेट इज ग्रेविटी, और एक आया बॉयंट फोर्स। मैंने बार बार बोला कि जो mg है और बॉयंट फोर्स है ये दोनों सेम चीज़ नहीं है। बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है कि फ्लूइड कैसी है, ठीक है, और mg तो हर हालत में सेम है। आप अगर अर्थ पे हो, प्लैनेट पे हो, यहाँ पे, अब वो बात अलग है कि जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी मून पे जाने के बाद। तो ये सारी चीज़ें नहीं देखनी है इतनी डीप में जाके, बस ये देखना है कि जो बॉयंट फोर्स है और mg है वो दोनों अलग है। बॉयंट फोर्स डिपेंड करता है कि हमने फ्लूइड कैसा ले रखा है। ठीक, उसकी डेंसिटी डिसाइड करेगी कि वो क्या करेगा, उसको डुबाएगा कि क्या करेगा। इसको और हम डिटेल में देखेंगे, अभी बस इतना ही रखते हैं। आप इसमें जो बेसिक चीज़ें हैं हमने बस उसी को कवर किया है ताकि आपको
रिकॉल हो जाए। आपने छोटे क्लास में भी ये सारी चीज़ें पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो एकदम बेसिक बताया हूँ। उसके बाद हम और 1 या 2 लेक्चर या छोटे छोटे वीडियो बनाएंगे जिसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल और कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हो जाएगा। इसके न्यूमेरिकल्स आप ट्राई कर सकते हो, बिकॉज हमने कुछ पढ़ा ही नहीं है। हमने बस इतना पढ़ा है कि प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, और वहाँ से बस कन्वर्ट करना है कि वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर से बार में जाना होगा तो वैल्यू क्या होती है, तो हम उसको पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। जितनी पॉसिबल हो उतनी पढ़ाई करिए, मेहनत करिए, बिकॉज इट इज़ इन योर हैंड। अभी कोई भी सब्जेक्ट आपके डोमेन से बाहर नहीं है। डोमेन इन द सेंस आपके रेंज से, वो आपके एरिया से बाहर नहीं है, ठीक है। मैथ के लैंग्वेज में डोमेन और रेंज अलग होते हैं। तो अभी आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। अगर आप मेहनत करोगे तो काफ़ी अच्छा कर सकते हो, और आपकी मेहनत डिसाइड करेगी कि आप कहाँ तक पहुँच रहे हो, ठीक है, क्या क्या सीख रहे हो। तो हमारी तरफ से गुड विशेस हैं। आप मेहनत करिए, अच्छे से पढ़िए। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बने रहिए हमारे साथ।